नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KS गहलोत पर। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक है, उसमें जो 3 बुक है उसमें से एक बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, सिविक्स। उसका अध्याय 2 है जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, ठीक है। तो इसके जो है प्रश्न उत्तर हम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी जो प्राइवेट होती है वो स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा संचालित होती है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनका संचालन कौन करती है? सरकार। जो सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है इनको चलाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जो सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। ये सेवाएं आमतौर पर करों से वित्त पोषित होती है और इसमें सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो जो ये सेवाएं होती है ये सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, जो कर वसूल किया जाता है, उसके द्वारा इनको चलाया जाता है। इनमें जो है सरकारी अस्पताल होते हैं और जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ये सब आते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है वो सरकार के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। दूसरी है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है ये व्यक्ति विशेष की स्वयं की होती है, यानी ये प्राइवेट होती है। ये स्वास्थ्य सेवाएं निजी कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये या तो कोई प्राइवेट जो कंपनी होगी उसके द्वारा चलाई जा रही होगी या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई जाती है। ये सेवाएं आमतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती है और इसमें निजी अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर शामिल होते हैं। तो जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। और जो इसमें जो आते हैं वो निजी यानी स्वयं के अपनी क्लिनिक आती है, खुद का प्राइवेट अस्पताल होता है, वो उनके अपने डॉक्टर होते हैं। तो ये सब निजी स्वास्थ्य सेवाएं में आते हैं, ठीक है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है सरकार की होती है और निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट होती है, या तो कोई कंपनी की होती है, प्राइवेट कंपनी की, या फिर कोई व्यक्ति की होती है, ठीक है। और ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत महंगी होती है। दूसरा प्रश्न है, सरकार स्वास्थ्य सेवा में क्या भूमिका निभाती है। जो सरकार है वो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनमें क्या क्या भूमिका निभाती है। देखिए, सरकार स्वास्थ्य सेवा में कई भूमिका निभाती है जिनमें शामिल है, तो सरकार स्वास्थ्य सेवा में बहुत सारी भूमिकाएं निभाती है जिसमें कुछ अभी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, पहली है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है यानी सभी को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। सेकंड है स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना, जैसे कि अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, यानी कोई इमारत बना दी जाती है, जैसे अस्पताल हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, ठीक है। फिर है स्वास्थ्य सेवा के मानकों को नियमित करना। चौथा है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए कार्यक्रम चलाना। जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है उनको रोकना, ठीक है, और उनका इलाज करवाना, ये ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो भी बीमारियां उनको कैसे रोका जाए। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, तो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना, विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाए। जो विशेष इलाज के लिए जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अस्पताल खुलाने चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात तथा संचार के साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए। जो शहर के क्षेत्र है और जो गांव के क्षेत्र है इनको यातायात और संचार के साधनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए ताकि सभी लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हो सके।
तो ये कुछ कार्य हमने पढ़े सरकार के, ठीक है। अब हमारा 3rd नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। जो हमारा स्वास्थ्य है और शिक्षा है, इनके बीच में क्या संबंध है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही मानव विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति स्वस्थ रहे और वो साथ में शिक्षित भी हो, तो ये जो मानव विकास है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही सही रहने चाहिए। स्वस्थ लोग बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो स्वस्थ लोग होंगे तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे और शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगे, और शिक्षित लोग बेहतर स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहेंगे, ठीक है। अब हमारा 4था नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य और गरीबी के बीच क्या संबंध है। स्वास्थ्य, ठीक है, और गरीबी के बीच क्या संबंध है। स्वास्थ्य और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है। गरीब लोग अक्सर खराब स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं और खराब स्वास्थ्य गरीबी को बढ़ा सकता है। तो जो स्वास्थ्य है और गरीबी है, इसके बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। गरीब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है, ठीक है। अगर स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहेगा तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और गरीबी को कम करने के लिए काम करना चाहिए। तो जो सरकारें हैं उनको गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और गरीबी को कम से कम किया जाए, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया 4। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में हम सुधार करके अनेक बीमारियों को रोक सकते हैं, तो ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। देखिए कौन कौन सी बीमारियां हैं। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में यदि हम सुधार कर दिया जाए, ठीक है, तो हम अनेक बीमारियों को रोक सकते हैं। स्वच्छ पानी, साफ सफाई का अभाव तथा कुपोषण अनेक बीमारियों के फैलने का कारण बनता है। गंदे तथा रुके हुए पानी से मलेरिया फैलता है। संक्रमित पानी के उपयोग से टाइफाइड, हैजा, पेचिस, दस्त आदि बीमारियां फैलती है। तो जो गंदा पानी होता है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। मलेरिया होता है, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, दस्त आदि बीमारियां होती है, ठीक है। तो ये हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।